श्री राम चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। हमेशा की तरह 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम और 6 बजे फिजी अनुसार हम इस राम की कथा को लेकर के आते हैं आपके बीच में। रेडियो रिश्ते के मैं शिवन सिद्धांत बेटे जी को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। हमारे एमडी महोदय जी, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी, आपको भी अभिवादन करता हूं। हमारे मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, आपको भी हमारे कम्युनिकेशंस मैनेजर और हमारे जितने भी कार्य समारती हैं माधवी पिल्ले जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे एडमिन ओकलैंड के हमारे श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी और साथ में श्री राम जी, आपको भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे जितने होनहार आयोजक हैं, आप सबको अभिवादन करते हुए आज के कार्यक्रम को मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और इस बीच में मैं याद करना चाहूंगा हमारे श्री मनकाऊ टाइटेनियम के हाकोट्स के श्री विनोद रानीगा जी, आपके माध्यम से भी कई लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, आपको भी स्वागत कर लिया जाए। और साथ साथ में मैं अपने छोटे भाई साहब श्री मिथिलेश प्रसाद जी, जो हमारे चैनल के माध्यम से ताबू सोरो के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मिथिलेश भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं सतीश कुमार भैया, आपको भी स्वागत करता हूँ। हमारे भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं आप, और जितने मॉडरेटर्स हैं, जितने मेंबरान हैं, सबको साथ में लेते हुए आज की कार्यक्रम को मैं शुरू करने से पहले जिन महान चरणों को मैं वंदना करा करता था पिछले 1 सालों से आपके सामने, तो मौका कभी लगता नहीं था कि मेरे पूज्य माता श्री मेरे सामने विद्यमान हो। तो आज बड़ी हर्ष की बात है मेरे लिए कि वो अपने घर पर रहती थी, माँ हमारी घर पर रहती थी, अपने घर पर जहाँ पिताजी बनाए थे उसी घर पर रहती है माँ। तो आज उनको मैं ले आया हूँ अपने इस कार्यक्रम में, ताकि वो स्वास्थ्य लाभ ठीक है उनकी, बहुत अच्छी है। तो आज मेरे सामने बैठी हुई उनके चरणों को वंदना करता हूँ। और साथ साथ में मैं सासू माँ को भी प्रणाम करता हूँ, उनका भी आज स्वागत कर लेता हूँ। आज मेरे सामने वो भी बैठी हुई है और साथ साथ में मेरे छोटे भाई साहब योगेंद्र कुमार भी आए हुए हैं हमारे स्टूडियोज में। हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से हम जो है इस स्टूडियो में 2-2 मीटर का जो स्पेसिंग है उसको अलाउ किए हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनते देखते हैं, हमारे लेवल 2 ओकलैंड न्यूजीलैंड का एक नियम है, तो सरकारी नियम के आधार पर कहाँ भी शिवरात्रि आदि का कार्यक्रम जो आयोजित करी गई है, हम सब सावधानी बरतें। और कहा गया है कि 100 से ज्यादा लोग कभी हमारे प्रोग्राम में संगठन नहीं हो सकते हैं। अगर ज्यादा होते हैं तो फिर हम कानून का उल्लंघन करते हैं। और दूसरी प्रोटोकॉल ये है कि अगर हम दूसरे बबल से आ रहे हैं तो हम 2 मीटर का दूरियां बरकरार रखें, और अगर हम अपने ओन बबल्स में हैं तो हम 1-1 मीटर दूर बैठें। यही नियम है। इसी नियम के साथ में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं अपने पूज्य गुरु जी को चरणों को वंदना करता हूँ, जो अभी फिलहाल हरिद्वार में बैठे हुए हैं। और हरिद्वार में और महायज्ञ कुंभ मेला की जो कार्यक्रम है वहां से प्रसारण कर रहे हैं दिन में। तो
तो गुरु जी आपके चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साधु संत विद्वत सज्जन महात्माओं जन, जिस भी देश में आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको चरण वंदना है। मैं अपने साथ में अभी बेटा कृतिक 2 हफ्ते से बीच में नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो जब वो नहीं आते हैं तो अपने बड़े भाई साहब हमारे नमन स्वामी को जरूर बोलते हैं, और नमन स्वामी भैया कुछ अगले बहुत सारे कार्यक्रम में हमारे साथ में देने वाले हैं। तो नमन बेटा आपको भी मैं अभिवादन करता हूँ। आपके भाई साहब के साथ में आपके माता जी जो घर पर आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत प्रशंसा करते हैं, आपने बहुत सुंदर साथ दिया पिछले सप्ताह। पुनः एक बार हम आपको अभिवादन करते हैं। जितने भी देश विशेष में लोग बैठे हुए हैं, हमारे परिवारजन हो, हमारे सहयोगी हो, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हो, सबको मैं बहुत 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 अभिवादन करता हूँ। आइए मैं निवेदन करूँ, आप अपने अपने हाथों को जोड़ करके श्री भगवान के उस पावन चरण की वंदना करेंगे और हम लोग चलेंगे उनका अभिवादन करें, भगवान जी का सुंदर नाम का उच्चारण करें। सभी को हमारे साथ में हो लेते हैं। आइए भाव से सब बोलो। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे मानि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो वापि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्या रण्या विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। आओ सभी भाव से हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और बेटा नमन के तबले की थपकियों पर हम सभी मिलकर के भगवान जी का सुंदर गुणानुवाद करें। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् मंगल
आइए श्रोताओं, पिछले सप्ताह तो सबको याद होगा हम कथा कहां पर विराम किए थे। हमारी यह धारावाहिक कथा जो है वो उसी चौपाई दोहा से शुरू होती है जहां हम एक सप्ताह पहले इस कथा को विराम करते हैं। तो आपको याद होगा कि भगवान रामचंद्र जी महाराज पंचवटी में एक विचार कर रहे हैं कि अब तो समय हो गया है, जिस कारण से भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं उस कार्य को पूरा करना है। जैसे कि बार बार हम आपको याद दिलाते हैं या कोई कथाकारक होता तो याद कराता है कि भगवान जब आए इस पृथ्वी पर तो उनका कोई संकल्प था, और भगवान ने जब मुनियों की हस्तियां देखी थी तो उनकी हस्तियों को देख करके उन्होंने दोनों भुजा उठा करके और पृथ्वी को इन राक्षसों से विहीन करने का जो प्रतिज्ञा किया है इसी पंचवटी में, तो आज उसको पूरा करना ही करना है प्रभु को। लेकिन शुरुआत तो कैसे होनी चाहिए, और उन्होंने भगवती मैया सीता साक्षात प्रारंभ आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया सीता जी से कहा कि हे प्रिया, बाबा जी का निर्णय उन्होंने श्री राम जी के जो मुख से निकला है उसी को श्री रामचरितमानस में लिखा। सुनहु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करव ललित नर लीला। जिसलिए आए हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए देवी आप अग्नि में प्रवेश करो। और अग्नि में क्यों? क्योंकि उस भावना से देखें, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ किया गया था, पुत्र यष्टिकाम यज्ञ जब राजा महाराज दशरथ सम्राट जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के कहने पर किया था, तो उसी अग्नि में आहुति देते हुए चरु लेकर के बाहर अग्नि से अग्नि देवता आए थे। तो अग्नि देवता एक तरह से मां सीता का ससुराल ही हुआ। इसलिए दो जगह हमारे माताएं सुरक्षित होती हैं, एक तो अपने पिता के घर, दूसरे अपने ससुराल में। और आज भगवती सीता को श्री भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवती तू देवी जाकर के इस अग्नि में वास करो, तुम पावक करी तुम पावक महा करो निवासा, जब लगी करूं निशाचरनाशा। तो मां प्रभु के अनुरोध को सुन करके और एक प्रतिबिंब को माया की सीता को प्रभु के कहने पर वहां रख करके और स्वयं भगवती आदि शक्ति अग्नि में प्रवेश कर जाती है। श्रोताओं, कोई इस पर विवाद न खड़ा करे कि जब लंका कांड में रावण मारा गया और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भ्राता श्री भरत को सोच करके विचार करने लगे कि अगर मैं समय पर अवधपुर नहीं पहुंचा तो मेरे भैया अपने प्राण को तज देंगे, इसलिए विलंब न करते हुए अब निकलना है हमें अवधपुर के लिए। रहो एक दिन
बस एक दिन बचा था, तो भगवान जितना शीघ्रता के साथ में करना है। लेकिन अभी तो सीता अशोक वाटिका में ही है, और वहां पर जब आए तो अब लोग कहते हैं कि भगवती मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन भगवान तो उस मायावी सीता को अंदर रख करके, जो असली सीता है, उस अग्नि से बाहर जो उनको लाना है, इसलिए लक्ष्मण जी को आदेश किया कि आप लकड़ियों का ढेर लगाएं और अग्नि प्रज्वलित करें, ताकि सीता को अग्नि परीक्षा कराई जाए। लेकिन सही मायने में आप देखें, इस चौपाई से एकदम सिद्ध हो जाता है, तुम पावक महाकरहु निवासा। पावक अग्नि को कहते हैं, हे देवी तू अग्नि में ही निवास करो, जब तक मैं निशाचरों का वध कर लूं तो फिर आप अग्नि से बाहर आ जाए। और इधर क्या होता है, रावण को लगा कि खरदूषण तो मेरे जैसा ही बलवान है, उसको मारने के लिए तो भगवान को ही अवतार लेना होगा। और अब लग गया है मुझे कि खरदूषण जब मारा गया है तो भगवान अवतरित हो गए, और भगवान अवतरित हो गए और मैं इस तुच्छ देह से छुटकारा मिले, ताकि उन्हीं के हाथों मेरा पद लिखा है, जो मैं उन्हीं के हाथों मारा जाऊं। और उसके लिए योजना की तैयारी रावण करता है। और रावण कहाँ गए हैं? रावण गए हैं अपने मामा के पास में, और उनका मामा का नाम था मारीच। और याद होगा शब्द, अभी मारीच स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, चलेंगे भाव से सुने कि जब अपना अनुरोध लेकर के मारीच के पास में रावण गया है, तो उन्होंने पहले तो भाई किसी से कुछ काम बनाना है तो उनसे नर्म निवेदन करनी पड़ती है। कई बार तो हमें अपने दोनों हाथ को जोड़ लेनी पड़ती है। हाथ जोड़ने से उनके सामने बड़ी नम्रता के साथ में अगर हम भावप्रद वाणी को कहते हैं, जो मीठी वाणी होती है, तो ना करने वाला भी उस काम को कर देता है। और रावण आज इतना अत्याचारी, रावण इतना अभिमानी, रावण इतना अहंकारी, अपने काम को सिद्ध करने के लिए, अपने काम बनाने के लिए आज अपने मामा मारीच के पास में जा करके प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि आप मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और तू एक मृग बन जा, माया का मृग बन जा। तो मारीच को लगा कि भाई ये मीठी कथा सुनाने वाला रावण मेरा भांजा, ये तो अभिमानी है, अहंकारी है। और यहाँ एक दोहा यह है, बाबा जी पूज्यपात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि मारीच थोड़ा अपना सा खेद प्रकट किया, अपना असहमति प्रस्तुत करी। और कैसे करी रावण के सामने? श्री गोसाई जी का वर्णन आइए सुनेंगे। जय ताड़िका सुभावती खंड
मुझे उन्होंने बिना फर का बाण मारा था, जिस बाण में नोक नहीं था, कालिका स्वभाव का वध कर दिया था प्रभु ने जब विश्वामित्र मुनि के साथ में गए थे। श्याम को सुंदर दो भाई विश्वामित्र वहानी थी और जैसे उन्होंने आज्ञा करी कि जाओ अपने मुनिवर विश्वामित्र से कहा कि यज्ञ की तैयारी करो, और सुबाहु कालिका आए और आक्रमण किए हैं और दोनों को तो प्रभु ने एक एक बाण से मार दिया, लेकिन मुझे रावण से कहता है कि मुझे बिना फर का बाण मारा और मैं 100 योजन दूर आकर के गिरा। आज भी मुझे रा शब्द से बड़ा डर लगता है। सुनत दस रहत प्राण नहीं मम पुर जाओ, मुझे तो राज शब्द से भी बड़ा डर लगता है। हे रावण, हे स्कंदर, तू विचार अपना बदल कर दे। क्यों? जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा विदेशी बहुगारी। जैसे रावण ने सुना अपने शत्रु की महिमा, उनका गुणगान, तो रावण क्रोध में आ जाता है और बहुत सारी गाली मारीच को पकड़ाता है। तो मारीच ने विचार किया, अरे यहाँ बड़ा सुंदर सीख दिया गया हम सब मानव के लिए। वो सीख क्या है? स्वयं मारीच अपने मुखारविंद से कह रहे हैं। श्री गोसाई पूज्यपाद जी लिखते हैं कि इन 9 व्यक्तियों से हमें वैर नहीं करना चाहिए, हमें कभी दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए इन 9 से। और कौन कौन है वो? क्षत्रिय मरमी प्रभु षट धनी, जिसके पास शस्त्र है, हथियार लिया, उनसे बैर नहीं करो। मरमी, जो तेरा भेद जानता हो, उससे दुश्मनी मत करो। प्रभु से दुश्मनी मत करो। शठ यानी मूर्ख, बिना विचारे कुछ कर दे तुम्हारे ऊपर, इसलिए मूर्ख से भी बैर मत करें। और धनी लोग से, जो धन के बल पर कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए धनी लोग से भी हम कभी दुश्मनी न लें। बैद बंदी बंदी कवि मानस गुणी। ये इतने लोग हुए, शस्त्री मरमी प्रभु शठ धनी वैद बंदी कवि और मानस मुनि। पंडित हो कोई, बहुत शास्त्र विद्या को जिन्होंने अध्ययन कर रखा है, उससे भी बैर मत करें। कभी जो कवि होते हैं
जो लिखते हैं, पत्रकार होते हैं, इनसे भी कभी हम वैर न करें। और वैद्य जो हमारे रोगों का इलाज कराता है औषधियां दे करके, कहीं गलत दवा दे दे तो हम भी चले जाएंगे। इसलिए वैद्य से भी हम कभी विरोध न करें। और बंदी जो भंडी होते हैं, उनको भंड होते हैं, जो कभी ये बार उल्टे कर्म कर दिए हैं, जो बंधन से मुक्त हुआ है, जो कभी कारागृह में रहा होगा शायद, उनसे भी हम वैर न करें। क्या कर बैठे, कब कर बैठे पता नहीं। इसलिए अब है भांति देखी सी जमरना, तब शरणा। विचार कर लिया, देखिए राम के हाथों से मारना है, और अगर हमने इनके बात सुनेंगे, रावण का बात अगर मैंने सुना तो रावण भी मुझे मारेगा। दोनों तरफ से मृत्यु निश्चित है। इसलिए विचार करने लगा। अब विचार क्या करना इसमें, ये तो संभव है, जिस मृत्यु से मेरी और आपकी मुक्ति हो सकती है, उसी के हाथ में हम मरे। और इन्होंने विचार कर लिया कि मैं अगर मरूंगा तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर मरूं तो मैं श्री भगवान के हाथों से मरूं। क्यों? क्योंकि प्रभु राम के हाथों से मरा हुआ सबको प्रभु अपने परम धाम को भेजते हैं। और ये बाली प्रसंग में न तारा से बाली ने कहा कि कहे बाली सुनो भीरु प्रिय, समादर्शी रघुनाथ, जो कदा पी मोहे मारिए, तो पुनि हो बसनाथ। अगर वो मारे भी बैठे मुझे तो मैं कृतार्थ हो जाए, मैं सनाथ, अभी तो अनाथ हूं, मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा वाली का निर्णय था। वो जानता था कि अगर प्रभु मुझे मारेंगे तो मैं उनके परम धाम को ही चला जाऊंगा। और यहां मारीच का भी यही निर्णय है। और उन्होंने सोचा कि रावण के हाथों मरना और इधर राम जी के हाथों से मरना, दोनों तरफ मृत्यु निश्चित है, तो मैं राम जी के हाथों से मर जाऊं। और आगे चल करके उन्होंने बड़ा सुंदर और भी बातें बताई हैं। और सोचा कि अगर राम जी के मुखार से मरता हूं तो हाथों के हाथों से मरता हूं, उनके बाण से मरता हूं, तो उनका निर्णय यही था। निज परम प्रीतम निज परम प्रीतम देखी लोचन सफल करी सुख पाया सफल करी सुख सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन ला
बस करी, अवश्य ही बस करी। निज पानी शरत संधानी सो मुहि बदही सुख सागर हरि, मुहि बदही सुख सागर हरि। श्री राम श्री राम श्री राम। बड़ा बाबा जी के सुंदर छंद में आज मारीच ने प्रभु का ऐसा गुणगान किया कि निज परम प्रीतम। जब मैं मृग बन करके भागूंगा तो मुड़ मुड़ करके मैं पीछे देखूंगा। देखी लोचन सफल करी, सुख पाई हो। श्री, श्री मीन्स लक्ष्मी, श्री मीन्स शक्ति, श्री मीन्स सीता। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाय हो। मारीच कहते हैं कि सीता मैया के साथ में और शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी के मैं अपने आंखों से प्रभु जी को दर्शन करूंगा इनके साथ में। और कहते हैं कि निवारण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवश्य ही वस करी। निज पानी शर, जब प्रभु अपना बाण को संधान करेंगे और मैं भागूंगा सो फिर वो मुझे मारेंगे। बताओ मृत्यु के लिए कौन तैयार होता है? मृत्यु कौन चाहता है? लेकिन यहां मारीच चाहता है कि प्रभु मुझे मारे। प्रभु की बहुत सुंदर वंदना करता है मारीच। सो मोहे बदही, जब मैं मुड़ मुड़ करके देखूंगा प्रभु राम क्रोध करेंगे, अपने बाण को संधान करेंगे और मैं उछलूंगा, भागूंगा और तब क्रोध करके प्रभु मेरे पर बाण का बारिश करेंगे और वही मुझे मारेंगे। कृपा सुख सागर जी मुझे मार देंगे और जब मैं मरूंगा ना तो उनको मैं उनका नाम लेकर के मरूंगा। और यही हुआ कि सुंदर मृग का जब रूप उन्होंने धारण किया तो उस अति विचित्र कछु वर्णी ना जाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा मृग बना जब रावण उनको ले गया, जहां पर वो पंचवटी में प्रभु का सुंदर कुटिया है, उस कुटिया के पास में अब यहां हुआ, तब मारीच कपट मृग हो गए और ऐसा सुंदर तन को प्राप्त किया है कि अति विचित्र कछु वर्णी ना जाई। कनक देह मणि रचित बनाई। कनक मतलब सुवर्ण, सोना की तरह उसके चम्र है। हिरण के इतने सुंदर चमड़े हैं कि देखने में जैसे सोना है। माया है, हिरण जो है माया है। और देख कौन रहा है इसको? एक और माया देख रहा है। मां सीता असली तो नहीं है ना, वो भी तो मायावी है। इसलिए एक माया दूसरी माया को तरफ आकर्षित हुआ है। अब क्या हुआ, तब जैसे निकट आए तो फिर सीता परमा रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। इतना सुंदर वेश, ओ इतना प्रभावित हो गई, इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने प्रभु से निवेदन किया। क्या उन्होंने कहा? क्या?
सत्य सुंदर प्रभु, सत्य सुंदर प्रभु पद करियहि, सत्य सुंदर प्रभु पद करहि, आनहु चम्र अहित कहते, आनहु चम्र कहते कहते। गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद लिखते हैं, उनको तो मालूम है कि मृग कौन है। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवार, उठे हर्षि सुर काज सवार। मृग विलोकी कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सरसाधा, करतल चाप रुचिर सरसाधा। प्रभु लक्ष्मण नहीं कहाँ समझाए, प्रभु उठे अपने हाथ में बाण ले लिया, तर्कस से तीर निकाल लिया, बार पर संधान कर लिया और लक्ष्मण से कहा, भैया भाभी का ख्याल करना, यहाँ वन में बहुत राक्षस निश्चर लोग फिरते हैं, तुम्हारे जिम्मेवारी पर मैं अपने पत्नी को छोड़े जा रहा हूँ, तेरी भाभी को छोड़े जा रहा हूँ। लक्ष्मण को दायित्व बना करके सीता जी को और प्रभु उस मर्ग के पीछे, उस कपटी मारीच के पीछे निकल जाता है और बाबा जी कहते हैं, ओ प्रभु लक्ष्मण नहीं कहाँ समझाए, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, फिरत विपिन निश्चय बहु भाई। सीता केरी करहो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
ऐसी कथा, अब इसमें भाग दौड़ करने की कोई जरूरी नहीं है। हमसे बहुत सारे लोग निवेदन किया करते हैं कि आप बड़े आराम से चलिएगा। हमारे शिवम सिद्धांतलाल बेटे को कोई जल्दी नहीं है। रेडियो रिश्ते के हर एक सदस्य, हर एक मेंबर को, हर एक हमारे जितने सुंदर सुंदर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हमारे आरजेस हैं, निम्रा पठान बेटी, जयंती पड़ियाची जी गोल्ड माइंड ताबुआ, और निम्रा जी हमारे राजस्थान से और अमेरिका से कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच में आती हैं, शुभानु जी। ऐसे सुंदर सुंदर होनहार हमारे रेडियो आरजेस हैं जिनके बेहतरीन प्रोग्राम चलते हैं, और स्वयं हमारे रेडियो रिश्ते के तो बहुत ही मनोभावन छवि वाला जो साक्षात कन्हैया का स्वरूप पाया है हमारे शिवम सिद्धांतलाल बेटे, उनका अभी फेसबुक पर एक उन्होंने बड़ी सुंदर पीछे बैकग्राउंड इतनी अच्छी थी, मैं सोच रहा था कि पीछे क्या एक सीनरी तो देखिए कितना प्यारा है, लेकिन मैं तो जो खड़े हैं ना सीनरी से आगे उनकी छवि को देख रहा था कि कितना मनोहर छवि है। हमारे एमडी शिवम सिद्धांतलाल बेटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे कार्यक्रम को आप, ऐसे रेडियो रिश्ते जो चमकता हुआ नोदन हमारे लंबासा के बहुत प्यारे रेडियो स्टेशन है जो दुनिया भर में फैली हुई है, आपके ही माध्यम से हमारे कई श्रोता जो है इस कथा को श्रवण करते हैं, और सबको अभिवादन करता हूँ मैं। हाकोट्स मनाकाउ ओकलैंड न्यूजीलैंड टाइटेनियम के श्री विनोद रानिका जी, आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मिथिलेश, हमारे ताबूसोर भैया मिथिलेश प्रसाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में सतीश कुमार भैया, हम भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन, और जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ देते हैं। मैं आज शाम एक ऐसी शख्सी को, ऐसी प्यारी सी हमारी श्रोता है जो बहुत बहुत प्रोत्साहन करती है। मैं वो मेलबर्न में रहने वाली हमारी सावित्री देवी है, उनका नाम सावी देवी है। सावी देवी के नाम से हमारे प्रोग्राम पर आती है वो, और बहुत सारे कमेंट्स करती है। मेरी शिष्या भी है, बहुत प्यारी है वो, और लिखती भी बहुत अच्छे प्यारे, कथाकार है, रसिक है वो, कथा सुनती बहुत प्यारा। और भगवान करें ऐसे हमारे साथ में बहुत सारे श्रोताएं जो हैं वो जुड़े और शेयर करें इस कार्यक्रम को, ताकि ये राम भक्ति का सुंदर प्रसारण अगर आप समझते हो हैं तो भैया अशोक नायडू जी हमारे मनगांव में हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ आज शाम को, क्योंकि बहुत बहुत प्यारे वो हमारे पापाकुरा के उस डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत दिन साथ रहे। अशोक नायडू भैया, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद। आप भी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आज के कार्यक्रम को कथा विराम पर ले चलूं, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूं कि ये मारीच जो है अब तो निकल पड़ा है, प्रभु राम उनके पीछे है, बाण संधान किए हुए हैं लक्ष्मण, और अब सब जिम्मेवारी को सौंप करके भैया लक्ष्मण को कहा कि भाभी तेरे हाथ से रक्षित होंगी, इसलिए तू विवेक बुद्धि को विचार करके समय अनुकूल सब काम करना, और निकल पड़ते हैं। और इधर मारीच क्या करता है, वो अगले सप्ताह आपको इस कथा को लेकर के हम सुनवाएंगे कि मारीच को प्रभु बधेंगे, लेकिन हादसा कैसे होती है। मारीच को बदना तो हुआ, लेकिन मारीच मरते समय क्या किया, और लक्ष्मण ने क्या किया, और रावण ने क्या किया, आप सब जानते हैं इस कथा को। लेकिन कथा ये जो धारावाहिक चल रही है हमारे साप्ताहिक रेडियो रिश्ते का अपना एक सुंदर जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, उसमें श्री रामचरितमानस की कथा को करने की मुझे मौका जो प्राप्त किया गया है, मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यवान समझता हूँ। बड़े बहुत मेरा अभाग्य है कि मैं इस मंच पर बैठा हुआ रेडियो रिश्ते के हर एक सदस्य के बीच में इस कथा को ला रहा हूँ। मेरे साथ में नमन स्वामी अब कुछ दिनों के साथ देंगे हमारे साथ में, उनका भी बहुत बहुत नमन बेटा, अभिवादन करता हुआ आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं एक भजन से आज के कार्यक्रम को समाप्त करने वाला हूँ। आइए भाव से सब हम इस भजन को सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा
मैं आज दिन में इसको सुन रहा था। हमारे बिंदु जी का एक सुंदर पद है जिसको हमारे बहुत ही भारत के पहुंचे संत श्री प्रेम भूषण जी ने इसको गाया है और उनके शिष्य हमारे राजन जी महाराज पूज्य निष्ठे उनके उखारी से मैंने इसको सुना है। पुनः एक बार अपने गुरुदेव भगवान श्री स्वामी पूज्यवर श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को वंदना करता हुआ मैं इस भजन को प्रस्तुत करते करते कथा के विवरण पर चल रहा हूँ। शुभ आचरण करना सिखा दे रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखा दे रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। झूले पर हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ चरण करना सिखाती रोज रामायण। इनको पद छोड़े जाता हूँ, लेकिन बिंदु जी का जो सुंदर आखिरी पद है उसको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। बिंदु महाराज जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है।
कभी गीता के गंगा में, कभी सरबिंदु में मन को, कभी सरबिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण। धन्यवाद श्रोताओं। आने वाले बृहस्पतिवार थर्सडे 11 तारीख मार्च की रात्रि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। सभी श्रोताओं को इस आने वाली महाशिवरात्रि की पावन पत्र को हमारे रेडियो रिश्ते के धार्मिक कार्यक्रम की टीम की तरफ से बहुत 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 शिवरात्रि का मंगल कामनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। और रेडियो रिश्ते के माध्यम से 3 दिवस की शिव कथा जो बृहस्पतिवार थर्सडे 11 मार्च को शुरू होगी और चलेगी शनिवार तक। तो 11 तारीख 7:30 बजे शाम आप रेडियो रिश्ते ट्यून इन कर लीजिएगा और आपके लिए 7:30 से 9 बजे तक शिव की पावन कथा को लेकर के हम आएंगे आपके बीच में। और बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार की शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक और फिर शनिवार की पूर्ण आहुति होगी। शनिवार तारीख आप 13 को भी शाम को रेडियो रिश्ते के साथ में जुड़िएगा और हम पूर्ण आहुति शिव पुराण की महाकथा को लेकर के आपके बीच में आएंगे कीर्तन भजन के साथ में। आइए नमन बेटा भी हमारे साथ में होंगे। तो इन 3 दिवस समय इनका सानिध्य होकर के हम श्री शिव जी की पावन कथा को सुनेंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इस पर चर्चा जरूर होगी और लिंग पूजन क्यों करी जाती है और विभिन्न लिंगों का वर्णन और साथ साथ में विभूति कैसे रमाई जाती है, बेलपत्र क्यों चढ़ा जाते हैं भगवान शंकर पर और इनके लिंग पर और लिंग क्या है प्रभु का, इन 3 दिवस में इन सब कथाओं को बीच आपके बीच में लाऊंगा। आज की प्रसंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।